आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास घर था, गाड़ियाँ थी, पैसे थे और वह एमबीए की पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन फिर भी वह सुसाइड कर लिया। और इस सुसाइड की वजह थी प्यार में धोखा। ब्रेकअप के अगले ही पल छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में रहने वाले गौरव राय ने इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और खुद के हाथों ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और इस सब बातों की खुलासा मरने से जस्ट पहले 30 जनवरी 2024 को बनाए गए एक वीडियो से हुई। तो आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों इस लड़के ने उस लड़की के चक्कर में सुसाइड कर ली और आखिर उस वीडियो में गौरव राय ने क्या क्या बताया था, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ये कहानी है भिलाई के रहने वाले 22 साल के नौजवान गौरव राय की। गौरव राय भिलाई के आजाद मोहल्ला कैंप का रहने वाला था। गौरव राय वहाँ अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे और श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी से वह एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे। फिलहाल वह फर्स्ट ईयर में था। गौरव के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये सारी बातें उनके दोस्तों को लग रही थी, मगर अंदर ही अंदर गौरव एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से लड़ रहा था। ये लड़ाई थी धोखे और प्यार की। दरअसल गौरव हुमा नाम के एक लड़की को अपना दिल दे चुका था। खुलासे के मुताबिक लगभग 4 साल पहले हुमा और गौरव मिलते हैं और फिर इसी मुलाकात से इन दोनों के बीच दोस्ती शुरू हो जाती है और आगे चलकर यही दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल जाती है। मगर तभी गौरव के जीवन में एक ऐसी मोड़ आती है जिसके कारण वह अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेता है। अपने ही हाथों अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले गौरव ने एक वीडियो अपने दोस्तों और परिवार वालों को भेजे, जिसके कारण कई ऐसे राज पता चले जिसे सुनकर लोगों में गुस्सा भर गया। दोस्तों और रिश्तेदारों को गौरव ने जो वीडियो भेजा था, उस वीडियो के शुरुआत में गौरव तो पहले अपने माता पिता से यह कदम उठाने के लिए माफी मांगता है और फिर वह वीडियो के आगे में यह कदम उठाने पर चर्चा करने लगता है। गौरव के मुताबिक हुमा और गौरव की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, मगर समय के साथ इन दोनों के बीच खटास होनी शुरू हो जाती है। इस खटास की वजह हुमा का अलग अलग लड़कों से मिलना था। गौरव के बनाए गए वीडियो के मुताबिक जब इन दोनों की रिश्ते की शुरुआत होती है, तब कुछ ही समय बाद गौरव हुमा को दूसरे लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर ऐसा लगने लगता है कि इन दोनों की रिश्ता खत्म हो जाएगी, मगर फिर इन दोनों की रिश्ता सुधर जाती है और फिर से ये दोनों साथ रहने लगते हैं। जब पहली बार हुमा गौरव के हाथों पकड़ी जाती है, तब वह गौरव से प्रॉमिस करती है कि वह अब आगे से ऐसा नहीं करेगी, मगर वह आगे भी कई बार दूसरे लड़कों के संगत में पाई जाती है। हुमा के इसी हरकतों के कारण गौरव काफी टेंशन में रहने लगता है और फिर जब वह किसी दूसरे लड़के के साथ उसे पकड़ लेता है, तब वह अपना आपा खोकर हुमा को 2 चाटे लगा देता है। गौरव के मुताबिक इस थप्पड़ के बाद इन दोनों की रिश्ता फिर से नॉर्मल हो जाती है। दोनों का साथ में उठना बैठना और घूमना फिर से शुरू हो जाती है। इसी क्रम में हुमा और गौरव जब एक समय घूमने के लिए जाते हैं, तभी रास्ते में ही गौरव की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और तभी वह हुमा को लेकर पास के ही एक पेट्रोल पंप पर चला जाता है और फिर तभी वहीं पर हुमा का भाई उसे देख लेता है और वह आते ही गौरव पर गुस्सा करने लगता है। इस पर हुमा अपने भाई को बोलती है कि मैं तो इससे 3-4 महीने पहले ही ब्रेकअप कर चुकी हूँ, मगर यही है कि मुझे बार बार धमकियाँ देता रहता है। लेकिन गौरव के बनाए गए वीडियो के अनुसार हुमा ने गौरव पर जो भी इल्जाम लगाए थे, वो सभी इल्जाम बेबुनियाद थे। दरअसल हुमा ने खुद को बचाने के लिए अपने परिवार वालों से गौरव के बारे में झूठ बोल दी थी। इस बात की खुलासा होने के बाद हुमा अपने कुछ करीबी दोस्तों को भी झूठ बोलने को बोलती है। फिर हुमा के कहने पर हुमा के कुछ करीबी दोस्त उसके परिवार वालों को गवाही देते हैं कि गौरव और हुमा की तो कई महीने पहले ही ब्रेकअप हो चुकी है, मगर गौरव ही हुमा को बार बार मिलने के लिए मजबूर करता रहता है। इस सब के बावजूद भी गौरव वहाँ बोलता रहता है कि हुमा अभी भी मेरे साथ रिलेशनशिप में है, मगर हुमा का भाई गौरव के बातों पर ध्यान नहीं देता है और वह गौरव को धमकियाँ देने लगता है कि आज के बाद अगर तुम मेरे बहन के साथ दिखे तो बहुत बुरा होगा।
और फिर इसी के बाद हुमा वहां से अपने भाई के साथ निकल जाती है। गौरव के वीडियो के मुताबिक इस घटना के बाद हुमा और गौरव की मिलने की सिलसिला बंद हो जाती है। इन सब के बावजूद भी हुमा के परिवार वाले गौरव को बार बार टॉर्चर और हैरेस करना शुरू कर देते हैं और दिन प्रतिदिन हुमा के परिवार वालों का टॉर्चर का लेवल गौरव के प्रति बढ़ता ही जाता है। बात तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि हुमा के परिवार वाले गौरव को जान से मारने की धमकियां भी देने लगते हैं। परिवार वालों के साथ साथ अब हुमा भी परिवार वालों के साथ मिलकर जबान से जबान मिलाना शुरू कर देती है और वह गौरव को धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मैं तुम्हें जबरदस्ती करने के जुर्म में अंदर करवा दूंगी। गौरव के मुताबिक वह इस तनाव के कारण काफी टेंशन में रहने लगता है और खुद को तसल्ली देता है कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाने के बजाय चीजें और भी ज्यादा उलझती ही जाती है। 25 जनवरी 2024 को तो बात हद से ज्यादा ही बढ़ जाती है। दरअसल जब 25 जनवरी 2024 को गौरव सड़कों पर जा रहा था तभी रास्ते में ही उसे हुमा की बहन फिजा और फिजा का बॉयफ्रेंड मिल जाता है। यहाँ पर गौरव और फिजा का बॉयफ्रेंड मजहर के साथ इन दोनों के बीच काफी बात सुनी होती है और यही बात सुनी आगे चलकर हाथापाई में भी बदल जाती है। इस घटना के बाद गौरव अब तय कर लेता है कि ये सारी चीजें अब कभी भी नहीं बदलेंगी, इसीलिए वह 30 जनवरी 2024 को सुबह के पास के ही 3 दर्शन मंदिर के गुजरने वाली एक रेलवे पटरी पर चला जाता है और फिर वह यहाँ आने के बाद अपनी आखिरी वीडियो शूट करने लगता है और फिर ये वीडियो अपने परिवार और दोस्तों के पास भेजने के बाद ट्रेन की आने की इंतजार करने लगता है। गौरव ने ये सभी चीजें इतनी सुबह सुबह की थी कि उस टाइम सभी लोग सो रहे थे, इसी कारण उसे कोई भी बचाने नहीं आता है और फिर वह ट्रेन आने के बाद ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। और जब इधर दोस्तों और परिवार वालों को वीडियो के बारे में मालूम पड़ती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फिर उसके बाद सुबह के 5:30 बजे लाश मिलने की जानकारी पर पहुंचते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौरव इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। गौरव ने मरने से पहले जो वीडियो शूट किया था उसमें वह अपने मरने की जिम्मेवार अपनी गर्लफ्रेंड हुमा को बताता है। इसके अलावा वह हुमा के बहन फिजा और उसके बॉयफ्रेंड पर भी धमकी देने का आरोप लगाता है। गौरव उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लेने की बात भी बोलता है। गौरव के बनाए गए वीडियो के अनुसार पुलिस उन पर धारा 306 और 34 के तहत FIR दर्ज कर ली जाती है और फिर कुछ कड़ी मेहनत के बाद छावनी पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। केस की स्थिति की बात करें तो गिरफ्तार हुए आरोपी अभी भी जेल में ही है और ये मामला अभी भी कोर्ट में ही चल रहा है। वैसे आपके अनुसार इन तीनों को क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।